नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बिश्नोई गुरुजी क्लासेज में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जिस प्रकार से हमने दो वाक्य बनाए थे उसी प्रकार से हमने टेंस को इन वाक्यों में लेकर चले हैं। आपको बताता हूँ मैं कि किस प्रकार से जो वर्ब है अगर वो आपके उसका अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो किस प्रकार से परिवर्तित होती है। यहाँ पर मैंने आपके लिए इंग्लिश के वाक्य को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये आपके लिए एक शॉर्टकट बनाया मैंने। इसका मतलब है हिंदी के वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टाइम आएगा, उसके बाद में प्लेस आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है। इसको अपन कभी डिटेल से लेके चलेंगे लेकिन अभी यहाँ पर अपन शॉर्टकट में लेके चलते हैं, ठीक है। इसको चाहो तो एक बार आप मिटा के चलो, ठीक है, ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको अपन आगे लेके चलेंगे। एक बार सिंपल से अपन टेंस का वर्जन देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमें ध्यान है कि वाक्य में हमेशा ता है, ती है, ते है आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई ईट फूड, मैं भोजन करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना लेता हूँ। तो उसी प्रकार से ये आपका यहाँ पे ता है, ती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर उसके बाद में अगला आ गया आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और वाक्य के हिंदी में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। उसी प्रकार से सब्जेक्ट एक आई है तो उसका रहा हूं, यानी आई एम ईटिंग, यानी मैं आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। इसी प्रकार से ये दूसरा सेंटेंस है। तीसरा देखो क्या है, आई वॉज ईटिंग यानी कि मैं खा रहा था। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हमेशा वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमेशा पास्ट का सूचक होता है कि आपके मैं खाना खा रहा हूं। यहाँ पर खाना नहीं है लेकिन सिर्फ वर्ब भी लेकर चले हम, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका पूरा वर्ब हो गया। वाक्य आराम से मैंने क्या बोला, वाक्य बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी अपन ने ले लिया है। इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, ही हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। तो हमेशा क्या होता है कि जैसे भी ये आपके टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, अपन ने ले लिया क्या, ही। ये कौन है, सिंगुलर एक वचन है, वह। उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, हैज आता है और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कैसे होगा, वह भोजन कर चुका है, वह भोजन ले चुका है, वह भोजन खा चुका है। आप तीनों सेंटेंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भोजन में हम क्या बताना चाह रहे वाक्य में कि वो खाना खा चुका है। अब वो ले चुका है, खा चुका है, एक ही बात है। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, इसको हमने एक तरह का ये आपके है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसके अंदर हमने क्या लिया, देखो सब्जेक्ट हो गया, ये आपके वर्ब हो गया और उसके बाद में ये टाइम हो गया। टाइम हो गया तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वर्ब हमेशा लास्ट में आती है। तो हिंदी करते समय ये जो पोर्शन है ये आपका सबसे लास्ट में जाएगा, तो ये वाला पोर्शन पहले आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ये और उसके बाद में वर्ब। तो क्या हो गया, वह 3 घंटे से पढ़ रहा होगा। यहाँ पर अंदेशा दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखो अगला सेंटेंस है, शी विल बी सिंगिंग एट द फंक्शन इन टुमारो। यानी कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद में ये आ गया प्लेस और उसके बाद में ये आ गया टाइम। तो मैंने क्या बताया था, ये आपके मिटा दिया, लेकिन अपन आगे इसको लेके चलेंगे। मैंने क्या बोला था, वर्ब हमेशा सबसे लास्ट में आती है हिंदी करते समय। सबसे पहले उससे पहले टाइम आएगा, टाइम से पहले स्पेस आएगा, स्पेस के बाद में सबसे लास्ट में वर्ब आ गया। तो यहाँ पे क्या, वह कल फंक्शन में गा रही होगी। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, अंदेशा बता रहा है कि वह इस समय कल फंक्शन में गा रही होगी या कुछ कर रही होगी। तो इसी प्रकार से हमने कौन सा टेंस लिया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या, वह भोजन करता है। तो यहाँ पर क्या, सिंगुलर हो गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, साथ होता है, ती है, वह। ये यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पे क्या था, आई के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस दिया, आई एट फूड, और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और हिंदी में उसका क्या अर्थ निकलता है, था, थी, थे और या फिर या, ये। जैसा कि अपने टेंस में लिया है। जैसे यहाँ पर क्या, मैंने खाना खाया या मैंने खाना ले लिया। तो ये दोनों ही आप लगा सकते हो, ताकि जो भाव का है उसका पास्ट की बात हो रही है कि खाना खा लिया या ले लिया। आगे आपने देख लिया, आई विल ईट फूड। हमेशा फ्यूचर टेंस में क्या होता है, हिंदी में आपके जो सेंटेंस होता है उसमें गा, गे, गी, वह खाना खाएगा, वह जाएगा, वह आएगा, वह कल आएगा, वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह खा चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह 10 दिनों से जा चुका होगा, खा चुका। इसी प्रकार से फ्यूचर के पूरे चारों चलते हैं। फ्यूचर
सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे कौन सा लिया है, फ्यूचर सिंपल। जैसे क्या है कि मैं खाना खाऊंगा, तो मैं खाना खाऊंगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने गा गे गी ले लिया, और जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हिंदी में, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर लास्ट में क्या लेते हैं, वर्ब। तो हमेशा आपको सेंटेंस में वर्ब को पकड़ना है, वर्ब कौन सी है, क्या भाव दे रही है, यही आपको देख कर चलना है। आगे हम अगला सेंटेंस लेते हैं, आई हैड ईटन फूड एट होम लास्ट नाइट, यानी मैंने पिछली रात को घर पे मैं खाना खा चुका था। तो यहाँ पर हेड आ गया, हेड आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेड आता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये प्लेस आ गया, ये टाइम आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमेशा लास्ट में टाइम लेते हैं, उसके बाद में प्लेस लेते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में सबसे लास्ट में वर्ब आती है। उसी प्रकार से सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया, मैं, यहाँ पर हम एक लास्ट नाइट, यानी मैं पिछली रात को, लास्ट नाइट क्या लेना हमें, सबसे पहले टाइम लेना है, तो हमें पिछली रात को घर पर, फिर क्या लेना, प्लेस, घर पर, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट खाना खा चुका था। तो कहने मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। ठीक है, मैं पिछली रात को भोजन ले चुका था। इसी प्रकार से ये सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार से आपको घर पर भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके अपनी जो आपकी एक्सरसाइज है, जो टेंस का जो भी आपका चैप्टर है, उसमें जितने भी एग्जांपल है, चाहे फिर इन द ब्लैंक्स या कुछ भी हो, आपको वहां पर लेना है, और जो भी शब्द उसमें आते हैं उसको आपको पहचानना है कि आखिर हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से बदलती है और वो किस प्रकार से भाव दी। सबसे पहले आप वर्ब पर अपना कॉन्सेंट्रेट कीजिए और वहीं से ये पकड़ के चलिए कि ये कौन सा टेंस है और क्या पहचान है। सबसे पहले आप ये पहचानिए, वर्ब पहचानिए, मैन वर्ब पहचानिए, ये पहचानिए, फिर उसके बाद में आप अंग्रेजी पहचानिए, फिर हिंदी, यानी स्टेप बाय स्टेप आप कदम बढ़ाओगे तो आपका जो ये जो टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और जबकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो आपका टेंस का होता है। तो आप इसी प्रकार से ध्यान देंगे, आपके लिए